वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बड़ी खबर, हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर हुआ हादसा, शाहरुख हुए हॉस्पिटलाइज्ड। बच्चन आजकल अपने हर दुश्मन से क्यों कर रहे हैं दोस्ती? क्या आमिर खान से डर गए हैं अनुराग कश्यप और रणबीर कपूर? ऐश्वर्या राय किस फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर करेंगी वापसी, दिखाएंगे एक खास स्टोरी में। सलमान खान की फिल्म जय हो ने रिलीज से पहले बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड? पैरोल पर येरवड़ा जेल से बाहर आए संजय दत्त को कहां किया गया स्पॉट? और साथ ही आपको दिखाएंगे सलमान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहरुख खान से। हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान शाहरुख हो गए घायल। शाहरुख की इंजरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट देखिए आज की टॉप स्टोरी में। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान हुए घायल। फिल्म के एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान होटल का दरवाजा एक्सीडेंटली शाहरुख के सिर पर लग गया और एसआरके के सर से ब्लीडिंग होने लगी और फिर फिल्म क्रू ने तुरंत उन्हें नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इस न्यूज के आते ही एसआरके के फैंस काफी परेशान हो गए। सोशल नेटवर्किंग साइट से लेकर टेलीविजन चैनल्स तक हर जगह एसआरके की इंजरी को लेकर बातें होने लगी। सोनू सूद ने भी एसआरके की इंजरी को लेकर मीडिया से बात की। नहीं, he is doing fine now, हम लोग वहीं से आ रहे हैं and he'll be joining the shoot soon। करेंगे I will do it। और अब इस मामले में एसआरके के ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया है, मिस्टर खान had a minor accident on the sets while shooting. He has a minor injury and has got the necessary medical aid. Mr. Khan is absolutely fine now. Thank you for all your wishes. Zoom को भी हॉस्पिटल सोर्सेज से खबर मिली है कि एसआरके को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत उन्हें थोड़ी देर तक हॉस्पिटल में रुकने के लिए कहा था और फिर एमआरआई स्कैन के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की डायरेक्टर फराह खान का भी कहना है कि सेट पर एक माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था और अब एसआरके बिल्कुल ठीक हैं। सोनू सूद ने भी जूम के साथ फोन पर बातचीत में बताया कि शाहरुख अब बिल्कुल ठीक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन को रिसेंटली सलमान को हक करते हुए स्पॉट किया गया। फिर बिग बी नजर आए शत्रुघ्न सिन्हा को हक करते हुए और अब बिग बी को देखा गया अपने एक पुराने पॉलिटिशियन फ्रेंड के साथ। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चन अपने हर पुराने दुश्मन को दोस्त क्यों बना रहे हैं? सामने आ गया है बिग बी का एक बड़ा गेम जो हॉरेंडस है या नहीं ये आप तय कीजिएगा। लेकिन पहले बच्चन फैमिली की वो नई लीला तो देख लीजिए जो बनने जा रही है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर आई तमाम रीसेंट न्यूज में सबसे बड़ी खबर। ये खबर है एक बड़े पैचअप की। No, this is a wonderful family and a fraternity. I don't have any issues with anyone. हालांकि बिग बी ने ये बात काफी पहले बुढ़ा होगा तेरा बाप की रिलीज के वक्त कही थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि रिसेंटली बिग बी के कई पैचअप एक एक करके सामने आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिग बी के सबसे ताजा पैचअप की, जो एक रीसेंट अवार्ड नाइट से निकल कर आया है, जहां मौजूद लोगों की माने तो ये अवार्ड नाइट बिग बी और डायरेक्टर मधुर भंडारकर के पैचअप की गवाह बन गई। इतना ही नहीं, कैमरा तो मधुर और अभिषेक बच्चन के एक दूसरे को हक करने के इस नजारे को भी कैद करने में कामयाब हो गया। वहीं रिपोर्टेडली बिग बी यहां मधुर भंडारकर से काफी देर तक बातचीत करते नजर आए। इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि शायद बिग बी और मधुर के बीच आई वो कड़वाहट खत्म हो गई है जो फिल्म हीरोइन से ऐश्वर्या के बाहर जाने के बाद शुरू हुई थी। लेकिन ये तो बिग बी का सिर्फ एक रीसेंट पैचअप है। पिछले कई दिनों में लगातार बिग बी एक के बाद एक कई सारे पैचअप करते आए हैं। फिर भले ही वो मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ प्रदर्शन के वक्त से राज ठाकरे के साथ उनकी तनातनी हो या फिर पिछले कुछ सालों में अमर सिंह के साथ नजर आती रही बिग बी की दूरियां, बिग बी आजकल सारे डिफरेंसेस को खत्म करने में लगे हैं। रिसेंटली एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर के घर वेडिंग रिसेप्शन में जब बिग बी पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अमर सिंह से हो गई। रिपोर्टेडली
बिग बी ने देखते ही अमर सिंह को गले लगा लिया। फिर भले ही अमर सिंह पिछले दिनों जया बच्चन और बाकी बच्चन फैमिलीज को लेकर कुछ भी क्यों न कहते आए हों, यहाँ भी बिग बी के बाद अभिषेक अमर सिंह को हक करते हुए कैप्चर हो गए। वहीं पिछले दिनों राज ठाकरे की पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ वो इवेंट तो आपको याद ही होगा, जहां बिग बी पहुंचे थे पैचअप करने के लिए। त्यांनी मला सांगितलं, अमिताभजींनी हो म्हणून सांगितलं, म्हटलं पक्षाचं नाव सांगितलं ना, त्या कार्यक्रमाला मी येणार आहे सांगितलंय का? लेकिन खुद राज ठाकरे की चुटकी और अबू आसिम आजमी के विरोध के बाद बिग बी का ये पैचअप एक पॉलिटिकल मैसअप में बदलते बदलते रह गया था। इसके बावजूद बिग बी की कही हुई ये बात बार बार साबित होती रही है कि वो किसी भी तरह के मैसअप की बजाय पैचअप में ही ज्यादा भरोसा रखते हैं। कभी इस इरादे से नहीं करना चाहिए कि उसे मुझे दिखाना है कि मैं जो ना आपने कहा था वो उसका मैंने विपरीत किया, बल्कि कभी आपको आगे मौका मिले तो उनको अपने साथ जोड़िए। अपनी बात पर अमल करते हुए बिग बी बॉलीवुड, पॉलिटिकल एंड बिजनेस वर्ल्ड में भी सभी से पैचअप करते रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं। इस कड़ी में कमी है तो बस एक पॉलिटिकल फैमिली से उनके पैचअप की तस्वीरों की, जो है गांधी फैमिली। बिग बी भले ही राहुल गांधी और अभिषेक बच्चन को दोस्त बताते आए हैं, पर अब तक उस पैचअप की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की सिल्वर स्क्रीन पर वापसी को लेकर काफी स्पेकुलेशन की जा रही है, लेकिन आज जूम पर हम आपको उस फिल्म का कंफर्म नेम बताने जा रहे हैं जिससे ऐश कर रही है सिल्वर स्क्रीन पर वापसी। प्रहलाद हम दोनों से मिले हैं एक स्क्रिप्ट के लिए, उन्होंने हमें बेसिक आइडिया सुनाई है, बट वी आर स्टिल टू हियर द स्क्रिप्ट एंड थिंग्स आर स्टिल टू बी कंफर्म्ड। आई थिंक इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग एज ऑफ राइट नाउ। Unfortunately, neither Aishwarya or I can confirm anything. We've just decided to hear the script. We are still to hear the script and approve the creatives. If and as and when that is done, we will definitely let you know. हैप्पी एनिवर्सरी की लीड कास्ट बनने पर कुछ वक्त पहले आई थी ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की ये सफाई, जिसके बाद खबरें यहाँ तक आ गईं कि ऐश अभी ने छोड़ दी है एड गुरु प्रहलाद कक्कर की अपकमिंग फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन अब सुनने में आया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक फाइनली प्रहलाद कक्कर की ये फिल्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल ये मामला कुछ महीने पुराना है, जब एक होम अप्लायंस को प्रमोट करने आए ऐश्वर्या और अभिषेक से मीडिया ने उनकी अपकमिंग फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी को लेकर सवालों की बरसात कर दी थी। I think I should leave it to people to, for the respective people to make the announcements if there are any. Or have we been in talks? Yes, but the conclusion and the consequence of it, when we arrive at it, there will be announcements made. ऐश्वर्या और अभिषेक से कक्कड़ की फिल्म करने को लेकर ये सवाल इसलिए पूछे गए क्योंकि इस इवेंट से कुछ दिन पहले प्रहलाद कक्कड़ ने प्रिंट मीडिया को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या और अभिषेक को अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात कही थी। लेकिन साथ ही साथ फिल्म शुरू होने से पहले मीडिया में बात लीक होने की बात से ऐश्वर्या और अभिषेक की नाराजगी सामने आ गई। लेकिन अब एक बार फिर सुनने में आया है कि ऐश्वर्या और अभिषेक को फिल्म की कहानी काफी पसंद आई है, इसलिए रिपोर्टेडली उन्होंने प्रहलाद कक्कड़ को इस शर्त पर फिल्म करने के लिए हाँ कह दी है कि वो फिल्म के फ्लोर पर जाने से पहले मीडिया में हैप्पी एनिवर्सरी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। यानी ऐश्वर्या अभिषेक की इस शर्त के बाद हैप्पी एनिवर्सरी के मेकर्स भले अपना मुंह बंद रखें, लेकिन लगता है रूमर मिल्स पर ऐश्वर्या अभिषेक की कंडीशन का कोई असर नहीं हुआ है और एक बार फिर लीक होकर सामने आ गई है ऐश्वर्या और अभिषेक की हैप्पी एनिवर्सरी का पार्ट होने की न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। 2014 क्रिसमस पर अब आमिर की फिल्म पीके और रणबीर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का क्लैश नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों फिल्म्स में से एक फिल्म के एक्टर ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट प्रीपोन कर ली है। कौन है वो एक्टर? लेट्स फाइंड आउट। आमिर खान के फैसले से रणबीर कपूर को लग रहा है डर। बॉलीवुड के यंगेस्ट सुपरस्टार को लग रहा है डर कि उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बॉम्बे वेलवेट का डब्बा गोल न कर दे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। जी हाँ, 2 दिनों पहले आमिर खान के क्रिसमस पर अपनी फिल्म पीके को रिलीज करने के फैसले ने रणबीर कपूर और अनुराग कश्यप के रातों की नींद उड़ा दी है। जूम को सोर्सेज से एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि आमिर के इस फैसले से अनुराग कश्यप और रणबीर कपूर के सारे प्लान्स पर पानी फिर गया है। अनुराग और रणबीर ने लगभग 1.5 साल पहले ही इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अनाउंसमेंट कर दी थी और इन दोनों सेलिब्रिटीज को भरोसा
भरोसा था कि उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद अब और कोई इस डेट पर अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अब जबकि आमिर खान ने यह फैसला कर लिया है कि वो क्रिसमस पर अपनी फिल्म लाने जा रहे हैं, ऐसे में रणबीर और अनुराग ने फैसला किया है कि वो अपनी फिल्म को दिसंबर महीने से पहले ही रिलीज कर लेंगे। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि अनुराग और रणबीर नवंबर महीने की किसी डेट को अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज कर सकते हैं। दरअसल बॉम्बे वेलवेट की टीम ने आमिर के फैसले के बाद एक मीटिंग की और इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि वो आमिर खान के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने का रिस्क नहीं लेंगे। ऐसे में अब नवंबर महीने की किसी डेट को बॉम्बे वेलवेट के लिए फाइनलाइज किया जा सकता है। बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स के इस डिसीजन से साफ है कि वो आमिर खान से किसी भी तरह से कम्पीट नहीं करना चाहते, क्योंकि आमिर खान का क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अनबीटेबल है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। कल शाम बिग बी को स्पॉट किया गया एक हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग पर और यहाँ हम ये देखकर चौंक गए कि कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी बिग बी के बड़े फैन हैं। आप भी देखिए। अमिताभ बच्चन कल शाम एक स्पेशल फिल्म मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की स्क्रीनिंग पर पहुंचे। बिग बी साउथ अफ्रीकन लीडर मंडेला के बहुत बड़े फैन हैं। यही वो वजह है कि वो चाहते हैं कि इंडिया में भी ऑडियंसेस इस फिल्म को देखें। बिग बी के साथ इस फिल्म की स्टार कास्ट भी स्क्रीनिंग पर पहुंची थी और यहाँ फिल्म में नेल्सन मंडेला की फर्स्ट वाइफ का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि वो बिग बी की कितनी बड़ी फैन हैं। I love him. I'm such a huge fan. I'm sure you could see I was like, oh my god, pinching myself. So it's so great to be in Mumbai, to be in India. Thank you guys for the support. Thank you so much. साथ ही यहाँ इस एक्ट्रेस ने फिल्म में अपने रोल के बारे में भी जूम से एक्सक्लूसिवली बात की। My name is Terry Pito and I play the character of Evelyn, who is Nelson Mandela's first wife. And it's a beautiful story. It's a story about a hero, and it's a story that will educate the world and, you know, make people realize that, you know, with a good heart you can go so far. It's a story about love and peace and hope and second chances, and a story about my hero. So I'm very honored to be part of this film. इस फिल्म को लेकर इंडियन ऑडियंसेस के बीच काफी बज़ है। यही वजह है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट इंडिया में इस फिल्म को प्रमोट कर रही है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। एक्टर संजय दत्त यरवड़ा जेल से लगभग 1 महीने पहले बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत कम ही मौकों पर अपने घर से बाहर आ रहे थे। लेकिन कल शाम संजय दत्त को कई जगहों पर स्पॉट किया गया। Sanjay Dutt is going all out to pray for his wife Manyata, who's going through a rough health phase these days. और कल संजू बाबा ने मंदिर और दरगाह के दर्शन किए अपनी बीवी मान्यता की सेहत की खैरियत के लिए। कल दोपहर में संजय दत्त गए थे सिद्धि विनायक के दर्शन लेने और रात में मोहम्मद अली रोड की एक दरगाह पर संजय पहुंचे थे। इन सब की एक्सक्लूसिव पिक्चर्स जूम आपके लिए लेकर आया है when we captured संजू बाबा at Haji Abdul Rahman Shah Baba Dargah located in Mohammad Ali Road in Mumbai. Take a glimpse of Zoom's exclusive pictures when Sanjay was captured visiting the दरगाह। मन लगता है संजय दत्त अब यही चाहते हैं कि ऊपर वाले की रहमत और दुआ से ही उनकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाए। एंड वी होप कि संजय दत्त की इन प्रेयर्स को जल्द ही कबूल कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म जय हो ने रिलीज से पहले ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या है ये रिकॉर्ड? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान की फिल्म जय हो ने रिलीज से पहले ही बना लिया है एक नया रिकॉर्ड। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है कि सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ब्रांड्स के साथ डील करके इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अरबाज खान ने ऑलरेडी 30 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बना लिया है। और जिस तरह से इस फिल्म को लेकर ऑडियंसेस के बीच बज़ है, ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रॉफिट के नए रिकॉर्ड्स बना सकती है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले रिलीज होने की वजह से इस फिल्म को एक बड़ा वीकेंड मिल रहा है। साथ ही इस फिल्म का थीम भी देशभक्ति और सामाजिक है। ऐसे में ऑडियंस से इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। सलमान खान की फिल्म को लेकर ये सारे साइंस पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऐसे में अगर 24 जनवरी को ये फिल्म कोई नया रिकॉर्ड बना दे तो किसी को ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म जंजीर के बॉक्स ऑफिस डिबैकल के बाद अपूर्वा लाखिया अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड अपनी एक नई फिल्म को लेकर तैयार हैं और अपनी इस फिल्म के बारे में अपूर्वा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। फिल्म जंजीर के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर अपूर्व लाखिया कुछ दिनों के लिए मीडिया की नजरों से गायब हो गए थे, लेकिन अब अपूर्व फिर से दमदार वापसी की तैयारी कर रहे हैं। जूम को खबर मिली है कि अपूर्व फिलहाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सिस्टर हसीना पार्कर की लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपूर्व ने इस फिल्म की कुछ डिटेल्स शेयर की।
which we are working on called Hasina. It's based on Dawood's sister Hasina Kaskar. Yeah, I know. So which is a real life story and we are researching with her and उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से इट्स अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट क्योंकि जो उनकी लाइफ में बीता है वो किसी और हिंदुस्तानी औरत की लाइफ में नहीं बीता होगा. Husband was shot in front of her and she took him to hospital and her brothers and she's the only one in the family. Well, Bollywood का अंडरवर्ल्ड से प्यार बहुत पुराना रहा है और अक्सर अंडरवर्ल्ड के लोगों की लाइफ पर फिल्म्स बनती रहती है. ऐसे में अपूर्व इस फिल्म में क्या कुछ नया करेंगे ये देखने वाली बात होगी. वैसे ये एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म होने वाली है. ऐसे में हमने अपूर्व से जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होगी. वो अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि क्या है नो नॉट येट बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट और उनका लाइफ हम बचपन से अभी तक कर रहे हैं. तो वी माइट यूज 2 और वी माइट यूज 1. वी हैवंट डिसाइडेड बिकॉज कोई एक्ट्रेस को वैसे आजकल अप्रोच कर नहीं सकते unless you have a script in hand. Right. Because everyone's become very professional. So we are waiting for the script to finish. It'll take about 2-3 more months. Well, अपूर्व इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म के जरिए वो अंडरवर्ल्ड की कौन सी सच्चाई दुनिया के सामने रखते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. सिंगर हनी सिंह आजकल हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के फेवरेट बन गए हैं. ऐसे में हनी सिंह फिल्म्स में गाना गाने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर. हनी सिंह ने खुद के सॉन्ग को ही बता दिया ठंडा और खुद के एक सॉन्ग को रिजेक्ट कर उसे दूसरे सॉन्ग से कर दिया रिप्लेस. दरअसल सोर्सेस की माने तो एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स वांटेड टू चूज हनी सिंग्स चक लव टाइटल सॉन्ग फॉर देयर नेक्स्ट वेंचर एंड दे वर ऑल सेट एंड ओके विद द सॉन्ग. पर हनी सिंह खुद ही अपने सॉन्ग से संतुष्ट नहीं थे. इसी वजह से ही रिक्वेस्टेड द प्रोडक्शन टीम टू गो फॉर 4 bottle vodka song than sticking to चक लव सॉन्ग. ऑप्शंस तो 2 थे फॉर द टीम टू चूज आइदर चक लव और 4 bottle vodka, पर हनी सिंह इंसिस्टेड टू चूज 4 bottle vodka than the other song. इसी तरह से हनी सिंह ने एक फिल्म के लिए अपने क्रिएटिव कॉल भी दे दिए as well as खुद के ही सॉन्ग को रिजेक्ट भी कर दिया. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलमान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और साथ ही बताएंगे जॉन अपनी बाइकिंग पर बेस्ड फिल्म के लिए किसे मानते हैं परफेक्ट एक्टर. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. एक्ट्रेस जूही चावला ने रिसेंटली गुलाब गैंग के प्रमोशंस पर सबको ये कहकर चौंका दिया कि उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए खान्स की जरूरत नहीं है. जूही ने ये बात भले ही इस इवेंट पर मजाक में कही थी, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं. खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन और पॉलिटिकल लीडर अमर सिंह के बीच फिर से दोस्ती हो गई है. सोर्सेस की माने तो रिसेंटली ये दोनों सेलिब्रिटीज एक पार्टी के दौरान मिले और इन दोनों ने काफी देर तक बात की. वैसे हम आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले ही अमर सिंह ने जया बच्चन को काफी भला बुरा कहा था. जिया खान अलेज्ड सुसाइड केस में सूरज पंचोली को मर्डर के लिए चार्ज न किए जाने पर उनके डैड आदित्य पंचोली ने खुशी जताई है. आदित्य का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. वैसे कल जिया की मॉम राबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जांच अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI से करवाने की डिमांड की है. सुनने में आया है कि करीना कपूर ने एक ब्रांड डील पूरे 8 करोड़ रुपीस में साइन की है. सोर्सेज की माने तो करीना को इस ब्रांड का इंटरनेशनल फेस बनाया जा रहा है और करीना इस ब्रांड के प्रमोशन के लिए इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी जाएंगे. एक्टर सलमान खान एक सोशल इश्यूज पर बेस्ड शो होस्ट करने वाले हैं. ये इन्फॉर्मेशन काफी दिन पहले आ चुकी है, लेकिन अब जूम को सलमान के शो की कुछ डिटेल्स हाथ लगी है. सोर्सेज की माने तो सलमान खान के इस शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक दिन के लिए आम आदमी बनकर उनकी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे. खबरों की माने तो सुजैन रोशन से सेपरेशन के बाद ऋतिक रोशन काफी डिप्रेस्ड है और उन्होंने इस डिप्रेशन से बचने के लिए एक लाइफ कोच हायर किया है जो हर वक्त ऋतिक के साथ रहता है. खबरों की माने तो सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर आने के बाद अरमान कोहली अपने डैड के प्रोडक्शन हाउस को रिवाइव करने में लगे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन में बनने जा रही एक फिल्म में तनीषा और अरमान दोनों नजर आ सकते हैं. एक्टर जॉन इब्राहिम बाइकिंग पर बेस्ड अपनी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है और उनका साफ कहना है कि बॉलीवुड में अगर कोई इस फिल्म में काम करने के लिए सूटेबल है तो वो खुद है. खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म जय हो को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के 2 इम्पोर्टेंट सीन्स को फिल्म से हटाने के लिए कहा है. एक्टर सलमान खान की फिल्म जय हो कल रिलीज हो रही है.
और इस फिल्म को लेकर सलमान काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सलमान ने अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ शेयर की। टेक अ लुक। Hi Salman, hi Daisy, welcome to the show. Thank you. Yeah. You know, Jai Ho comes at a time when the common man really wants to wake up and do something with the corruption or what's happening in the country because they find a voice. And your film, you know, voices the same thing. I think the common man has been wanting this since the longest time. The only coincidental factor that I see is that we've got a dialogue called Aam Aadmi. Yeah. And there's a party called Aam Aadmi. Our dialogue of the film is for the film and for the film only. Till the time that party proves worthy of that dialogue, which that they have promised the Aam Aadmi, the Janta, that this is all what they're going to do, and once they do all the promised stuff, then we would, with pleasure, say that you can use our dialogue. But right now, it's for the film. Daisy, what was your first reaction when you knew that you're going to work with the biggest superstar of the country? I was thrilled. Yeah. I was happy. I was excited to work forward with him, definitely. But again, like nervous? A little bit, yes. Still is. Yeah. Now, what was the first day of shoot like? It was like it wasn't that difficult for me to face the camera. It's like because I've worked earlier, so I didn't have that camera fear at all. But it's only that expressing or emoting was little difficult for me in front of him and Tabu, and so. But obviously they helped me with it. So. Salman, when you work with newcomers, do you take that extra effort to make them feel comfortable? Because his aura, I mean, it's not easy to share camera space with Salman Khan. See, the last people I worked was with Sonakshi, who's seen me since her debut. Who's seen me since she was a child, and before that was. Who was there before that? Zareen. There was Zareen, and I spent a lot of time with Zareen before the film started. Right. So she was fine. Yeah. She's done a lot of work with me before. Okay. And she was the one who has said one more, sir, that. So that was not there. She has rehearsed all the heroine steps with me. So there was no awkwardness, there was no shyness. There might have been a slight hesitance where it must have come to her speaking her lines. Okay. But she, as an actor, I think she's very talented. And her comic timing is amazing. She is totally focused at what she does. So at that point in time, I don't think she cared कि मेरे सामने कौन है. What about Sana? She's also... She's good. She's damn good. You saw in Big Boss, right? Yeah. Now you see in this, she's the negative lead in the movie, and she's very effective. She's lovely to work with. She's hard-working, dedicated, very simple girl, and it was super working with them. And in fact, we've got 3 Big Boss contestants in this film. We've got Ashmit, we've got who's playing my friend. We've got Santosh Shukla. Who's negative in the movie, and then there's Sana, who's also negative in the movie. We believe you wanted a very stylish villain, right? That's why you picked Santosh Shukla. There are lots of villains in this film. There's this boy called Harun, who is a model, who is really fit, superb looking. In fact, the first time I've seen that a heroine has wanted to come and see the villain on the sets. Really? So I came back home. She trains with us. So I said, this new guy, he's really ripped and amazing body this guy's got. My mistake was that I was working a lot, so I was thoda sa not in that shape. So I said, we'll shoot the climax bit 1 month later, not realizing that I have given this guy 1 month to train. Wow. So by the time I came back, I was shocked because he didn't have any work. Wow. He was morning gym, evening gym, night gym, eating correctly, everything he was doing correctly. And I was running from pillar to post, shooting, idhar, udhar, all that stuff. So he came, and so I came and told these guys that this guy is a big mistake I've done. Yeah, he's looking so good, so ripped. First time I've seen a heroine wanted to meet the villain. Sir, मुझे मिलाओ ना sir. Doesn't make you want to play villain next time? So I say, ये देखो, heroine आई villain से मिलने को. The villain side is so good looking कि हम लोग को बराबर मेकअप करके आना पड़ता था हीरो के साइड को.
हीरो के साइड में यश टोंग है, अश्मित है, मैं हूँ, मतलब हीरो मैं हूँ. Salman, we always keep talking about so much of competition in the industry, but you're one actor. You always promote new talent. You promote other people's films. Yeah. You know, we see you promoting Dhoom, you know, which had Amir Khan. Yeah, he's a new boy. Sorry? He's that new boy, Amir, no? Yeah, the new boy. Yeah. He deserved to be promoted. Yeah. He's done a good job. I saw the film. Yeah. I quite liked him in the film, so I thought I should promote him. Yeah. So you never think twice. How weird it would be that I'm doing my show and I'm promoting Jai Ho on that, Big Boss, and then Jai Ho. Ridiculous. So. But very few actors actually do that. You're amongst the few actually promote. No, they all do that. They all do that. It's just Really? that I had that platform. I have Big Boss, and I got a good connect with that title, Dhoom Machale. Yeah. So we got stuck. The first day I said that, I got a reaction. So I said, "Karo iske upar." So it was not to, it was my thing, my selfish motive. I wanted to promote Dhoom. I felt good doing that. And I'm feeling really happy that Dhoom has broken all records and is going to cross the highest film gross, that is Chennai Express. And I hope he touches 300 soon. So these numbers don't bog you down because you have broken so many of your own previous records. No, they don't bog me down. I mean, I just wish that the people that I work with, that they don't lose money. That's it. Itna theek hai mere liye कि they should not lose money. And this whole number game becomes a bit too much. बाद में सबको ये बात अखरेगी कि when your numbers are going down and somebody else's numbers are coming up, and even though you don't feel it, the guys behind. डाउन चल रहा मामला, and you know कि ये पीछे बुराई कर रहा है कि so that वो बात अखरती है. So these things I don't want them to bother me. Whenever Salman launches an actress, you know, it's like a dream come true for her. Was the same for you? It's like the biggest launch anyone can get. Do you feel that way right now? Yes, I do. I do feel it that way. Like it could have never been better than this. So, I feel blessed. Yeah. Fortunate enough. So was Daisy the first choice, Salman? Yes. What made you like really? Yeah, no, we got a lot of Daisy के बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ हमारा. हमारे खुद के मेंटली हम लोग पागल हो रहे हैं, हम लोग सठिया गए हैं कि हम लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं कि लोग क्या बोलना कैसा लगे, इन लोगों का कोई मिडास टच है क्या, नाउ दिस गाइस आर गेटिंग कैरिड अवे. तो हम लोग ने ये पूरा सोच लिया एंड देन वी सेड टू हेल विद इट, जो भी है वो देखा जाएगा. शी इज गुड इन आवर टेस्ट एंड वी गो फॉर इट एंड वी वेंट फॉर इट. एंड टुडे आई मीन अभी 2 गाने इनके रिलीज हो चुके हैं, अप्रिशिएट हो रही है लड़की. People are loving it. They're liking it. They're liking. So अभी तक पागल नहीं हुए हम लोग. No, one senior actress we were speaking to recently, Madhuri Dixit. She said that. How is she senior? She's senior. Are you mad? She's more senior compared to her. To her, yeah, she's junior to me. So she really wants to work with you again. Do we see her working again? Yeah, she's senior. You're right about that. She's way senior. She came in. She wants to work with me. Yeah. What is she going to say? That no, she doesn't want to work with me. She said one Khan you would like to work with again, and she said Salman. She's just being polite. I think she would rather work with Shah Rukh and Amir. Yeah, she's very sweet. Very sweet. But right now she's doing TV and she's taking care of Ram and her kids. And she's very happy doing that. She told me that. It's super talking to you all. Thank you so much. बस हो गया. Thank you so much, Daisy. अरे अभी तो बात करना शुरू किया था. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस के फिल्मी ज्ञान को चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं. क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में. शाहरुख और सलमान दोनों एक साथ पूरी मीडिया के सामने आए, तो क्या अब इनके फैंस इन्हें एक साथ किसी फिल्म में भी देखना चाहते हैं? चलिए पूछते हैं. ये बताइए, आप किसके बड़े फैन हैं, शाहरुख खान के या सलमान खान? ऑफ कोर्स सलमान खान. सलमान खान. सलमान. शाहरुख क्या करेंगे फिर? साइड हीरो. सलमान का फैन होना मैं. सलमान खान. सलमान शाहरुख के नहीं है? क्यों? आई हेट शाहरुख. ये तू जोर से बोलना थोड़ा सा. You hate Shahrukh? Why? Reason? I mean, any particular reason? No, because he hackles every time.
जी एक्चुअली मैं दोनों का हूँ, क्योंकि लव मूवीज देखना है तो शाहरुख खान को देखना है, और अगर एक्शन मूवीज देखना है तो सलमान खान को देखना है। आपको लगता है उनकी दोस्ती हो गई है हाल ही में? हाँ, अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, जूम चैनल पे मैंने देखा था। ये जेस्चर मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर इट्स नॉट लाइक दे आर फ्रेंड्स। खान में झगड़ा होता ही रहता है। इट्स फॉर पब्लिसिटी ओनली। क्या इस मुद्दे को लेकर आप कोई नया सवाल पूछोगे? आप क्या चाहते हैं, क्या वो दोनों एक साथ फिल्म करें? ज़रूर। फिल्म कौन सी तरह की होगी, क्या जॉनर होगा फिल्म का? फ्रेंड्स के ऊपर ही होगी, मतलब दोस्ती के ऊपर। एक्शन फिल्म ऑब्वियसली। एक्शन अबे इसलिए क्योंकि मैंने फिल्म की है। एक्शन कौन करते हुए अच्छा लगेगा, शाहरुख या सलमान? सलमान ही कर सकते हैं, क्योंकि जो वांटेड में जैसे उन्होंने किए थे उससे लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। रोमांटिक होगा, मतलब उसमें शाहरुख खान हीरो रहेंगे और सलमान खान जी विलन रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हीरोइन कौन रहेगी उसमें? हीरोइन तो कटरीना कैफ, दीपिका, करीना कपूर, बिकॉज आई लाइक करीना कपूर। कैटरीना। और कटरीना के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ डांस करना आजकल हर न्यूकमर एक्टर का सपना है, और रिसेंटली एक ऐसे ही न्यूकमर का ये सपना हुआ पूरा। टेक अ लुक। मनीष पॉल की एक डिजायर हो गई है पूरी। वो डिजायर था टू डांस विद द सिंटिलेटिंग कटरीना कैफ, और एक अवार्ड्स नाइट में मनीष पॉल ने एक नहीं बल्कि कई बार कटरीना कैफ के साथ सॉन्ग्स चेंज करके परफॉर्म किया। मनीष ने अपना ये स्पेशल मोमेंट हमसे शेयर किया। आई थिंक कटरीना बहुत स्वीट है और बहुत अच्छे से मिलते हैं हम लोग जब भी मिलते हैं, एंड ऑन द स्पॉट आई थिंक कटरीना ने डांस नहीं करना था। और जब मैंने उनको बोला और उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा किया कि कर लो, तो शी थैंकफुली ग्रेस्ड विद हर डांस। उन्होंने बहुत अच्छा, और एक बार नहीं दो बार पहले मैंने उनको डांस करवाया, फिर मैं उनको पोडियम पे ले गया। फिर मेरे दिमाग में एक और गाना आया, मैंने कहा अरे वो गाना एक्चुअली मिल नहीं रहा था कमली, तो वो पुराने वाला धूम बज गया, तो हम पहले उस पर डांस करके गए। तो कटरीना कहती है मुझे इस पर डांस नहीं आता था, मुझे इस, मैंने कहा कोई बात नहीं। वापस आए तो एकदम से मुझे आवाज़ आई, मनीष कमली गाना मिल गया। मैंने कहा हे अब कटरीना कमली पे डांस करी गई, शी वाज लाइक मनीष आई किल यू, तो करके काफ़ी खैर मज़ा आया। उन्होंने मुझसे वो समर सॉल्ट वगैरह भी करवा दिया स्टेज पे, विच जिसका भी थोड़ा सा दर्द है कमर में, बट या हैड अ गुड टाइम। वेल, कटरीना के साथ डांस करने की ख्वाहिश तो मनीष की पूरी हो गई, बट क्या मनीष चाहते हैं टू एक्ट विद कटरीना कैफ? चलिए जानते हैं मनीष की इस हसरत के बारे में। यार ये तो मैं चाहता हूँ कि जूम के जरिए ये जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स देखते हैं इन तक ये बात पहुँचे कि मैं फिल्म में कटरीना के साथ काम करना चाहता हूँ, और मैं तो बड़ा कुछ चाहता हूँ, लेकिन चाहत वही पूरी करेंगे। तो आई लीव दैट टू माई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अगर उन्हें लगेगा कि मेरे में इतना दम है कि मैं वो कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे काम देंगे। वेल, वी होप कि मनीष की सेकंड विश भी जल्द पूरी हो जाए। फिलहाल तो कटरीना कैफ के साथ डांस करके ही मनीष अपनी खुशी मना रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। जिया खान अलजेड सुसाइड केस में सूरज पंचोली को मर्डर के लिए चार्ज न किए जाने पर उनके डैड आदित्य पंचोली ने खुशी जताई है। आदित्य का कहना है उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, लेकिन उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। वैसे कल जिया की मॉम राबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जांच अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI से करवाने की डिमांड की है। एक्ट्रेस जूही चावला ने रिसेंटली गुलाब गैंग के प्रमोशंस पर सबको ये कहकर चौंका दिया कि उन्हें अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए खान्स की जरूरत नहीं। जूही ने ये बात भले ही इस इवेंट पर मजाक में कही थी, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म जय हो को सेंसर बोर्ड ने US सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को 2 इम्पोर्टेंट सीन्स को फिल्म से हटाने के लिए कहा है। सेंसर बोर्ड को फिल्म में दिखाए गए वायलेंस और एक खास पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए जाने से प्रॉब्लम थी। एक्टर सलमान खान एक सोशल इशू बेस्ड शो होस्ट करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन काफी दिन पहले आ चुकी है, लेकिन अब जूम को सलमान के शो की कुछ डिटेल्स हाथ लगी हैं। सोर्सेस की माने तो सलमान खान के इस शो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक दिन के लिए आम आदमी बनकर उनकी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, और सेलेब्स इस काम से जो भी पैसे कमाएंगे वो सारे पैसे डोनेट किए जाएंगे। खबरों की मानी तो सलमान खान के रियलिटी शो से बाहर आने के बाद अरमान कोहली अपने डैड के प्रोडक्शन हाउस को रिवाइव करने में लगे हुए हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन में बनने जा रही एक फिल्म में तनीषा और अरमान दोनों नजर आ सकते हैं।
रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने अब अपनी फिल्म की डेट प्रीपोन करने का फैसला किया है। दरअसल आमिर खान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी फिल्म पीके को क्रिसमस पर रिलीज करेंगे। ऐसे में बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने आमिर खान के साथ अपनी फिल्म रिलीज न करके इस फिल्म को अब नवंबर 2014 में रिलीज करने का फैसला किया है। वैसे हम आपको बता दें कि बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने लगभग 1.5 साल पहले ही 2014 क्रिसमस पर अपनी फिल्म रिलीज करने की बात कही थी। रिसेंटली बिग बी को स्पॉट किया गया फिल्म नेल्सन मंडेला वॉक टू द फ्रीडम की स्क्रीनिंग पर। बिग बी साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला के बड़े फैन हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म को प्रमोट करने का फैसला किया है। बिग बी ने स्क्रीनिंग पर इंडियन ऑडियंसेस से इस फिल्म को प्रमोट करने की गुजारिश की। सलमान खान की फिल्म जय हो ने रिलीज से पहले बना लिया है एक नया रिकॉर्ड। जी हाँ, जूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है कि सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ब्रांड्स के साथ डील करके इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे अरबाज खान ने ऑलरेडी 30 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है। एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन एक्ट गुरु प्रहलाद कक्कर की फिल्म में नजर आएंगे और ये न्यूज अब जूम के सोर्सेज ने कंफर्म कर दी है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या प्रहलाद कक्कर से नाराज हैं और यही वजह है कि ये दोनों स्टार्स प्रहलाद की फिल्म में नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभिषेक को पसंद आई है और बहुत जल्द फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है। अमिताभ बच्चन आजकल पैचअप के मूड में हैं। तभी तो बिग बी आजकल हर उस शख्स से दोस्ती करना चाहते हैं जिनसे कभी उनकी खटपट रही है। हाल ही में बिग बी को सलमान खान के साथ देखा गया। फिर बिग बी शत्रुघ्न सिन्हा से भी मिले और कल बिग बी को पॉलिटिशियन अमर सिंह के साथ स्पॉट किया गया, जिनसे आजकल बच्चन की बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। और अब वक्त है जानने का हमारे टूडे क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की आज की एक स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल: डू यू थिंक संजय's visit to religious places is a publicity stunt to gain sympathy? चलिए देखते हैं क्या मिले रिप्लाई। Maybe he's there just to pray for peace in his life, but still you never know. It is not a publicity stunt. It's not easy for a star to stay in jail. He does need to pray. No, not at all. He is an honest person. Due to Manyata's illness, he visited the dargah. That's not a publicity stunt. I don't think so. He's a family man and going to pray for his cute kids and wife who's not well. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.